सदियों से चली आ रही एक समस्या, पढ़ाई करते समय नींद आना, किताब खोलते नींद लगने लगना। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जिन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो और अपने जिंदगी में लागू करते हो तो शायद आप इन चीजों से बच सको। किताब खोलते नींद जो आने की बीमारी है उससे दूर हो जाओगे। इसमें हम कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाले हैं और ना ही कुछ उलूल जुलूल की बातें करने वाले हैं, क्योंकि कहने के लिए तो कहा जाता है कि अगर नहीं है तो माँ बाप को याद कर लो, तो ये भी कहीं कहीं काम आता है। लेकिन दिक्कत यही है कि उस समय माँ बाप याद नहीं आते हैं। माँ बाप याद ही तब आते हैं जब हम घंटों अपना सो करके बर्बाद कर लेते हैं, और तब उठते हैं तब वो माँ बाप याद आते हैं कि इतना देर हमने बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं, कुछ लोगों का तो हमने यहां तक सुना कि नींद आ रहा है तो मिर्ची खा लो, हरा मिर्ची चबा लो। भाई अगर इतना ही कंट्रोल होता ना कि नींद आ रहा है और मिर्ची अपने मन से खाना है और हम खा लेते, तो फिर नींद आती नहीं, इस बात की हम 500% गारंटी ले सकते हैं। अगर उतना कंट्रोल होता तो कभी नींद आएगा ही नहीं। कि नींद आ रहा है और उस समय खुद से मिर्ची खाना है, ये संभव है? आप कमेंट करके जरूर बताना। और आप भी इस चीज को सुने होंगे कहीं ना कहीं कि नींद आ रहा है तो मिर्ची खा लो। ये संभव है? वाकई हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। और वैसे हमारा तो बात ही अलग है, हमारा बात छोड़ दीजिए, ठीक है। हम निशाचर प्राणी में आते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें जो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे जो कि आपको बताएंगे, और अगर उन चीजों का आप ध्यान रखते हो अपने लाइफ में तो शायद आप इन सब चीजों से बच जाओगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंट है तो मोबाइल का टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करके सोने का टाइमिंग थोड़ा सा ठीक कर लो, और रात में कम से कम 6-7 घंटे सो। ठीक, 6-7 घंटे सो। हाँ, हम कह रहे हैं 6-7 घंटे सो करके सिलेक्शन हो सकता है। हमने लिया है, हमने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। यहाँ तक कि इस बार बीपीएससी टीयर 1 में भी सिलेक्शन हुआ था जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो तमाम गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्रैक किया और उन्हीं का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नींद आ रहा है तो मिर्ची खा लो, क्योंकि हमसे कभी पॉसिबल नहीं है कि नींद चल दिया और उस समय हम मिर्ची खा ले। ये संभव नहीं है। हाँ, हम उस पे इलाज करेंगे कि नींद आए ही ना। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम 6-7 घंटे सोएंगे, कम से कम 6 घंटे सोएंगे। और अगर आप टाइमिंग का बात करोगे कि कब से कब 6 घंटे, तो 12 से 6 आप सो, 6 बजे उठने का आदत डालो। बात समझ में आ रहा है? अगर दूसरा बात करें हम, और तो खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट जरूर टहलो, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गया है। वो एक समय था कि शाम को ग्राउंड में पहुंचेंगे जरूर, तो वो समय चला गया है। आज के डेट में बैटल ग्राउंड बीजीएमआई में पहुंचते हैं। तो खाना खाने के बाद कम से कम 2-4-5 मिनट, आप रूम में रहते हो, रूम में भी टहला जा सकता है, रूम में ही टहलो जरूर। अगर तीसरा पॉइंट का बात करें हम इस वीडियो में, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आज के डेट में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां पे आपके थकने के लिए तमाम चीजें हैं, आपको लगता है कि आप मोबाइल चला के नहीं थकते हो। हमने इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूवन है, हमने इस चीज को खुद पे देखा है कि घंटों मोबाइल चलाने के बाद कितना सुकून का नींद आता है। तो हम मोबाइल चला करके भी थकते हैं। तो जहां पे थकने के लिए तमाम चीजें हैं, वहां पे जो तीसरा पॉइंट है इसको आपको जिंदगी में जरूर लागू करना चाहिए। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल आदमी से हमने मिला, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम देखें, उनके बारे में, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में हमने पढ़ा, उनके लाइफ में एक चीज कॉमन जरूर मिला कि दोपहर का खाना खाने के बाद एक शॉर्ट नैप जरूर लेना है। अब आप कहोगे सर वही तो दिक्कत है कि सोने चलते हैं 40 मिनट सो लेते हैं 4 घंटा। वही नहीं करना है। शॉर्ट नैप मतलब शॉर्ट नैप होता है हार्डली 40 से 45 मिनट का। अगर आप 2 बजे खाना खा के उठे हो, 45 मिनट बाद का अलार्म लगाओ या 40 मिनट बाद का अलार्म लगाओ, और चेयर पर ही आप खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल करो। हम बेड पे छितराने का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेड पर पसरने का बात नहीं कर रहे हैं। हम चेयर पे कंफर्टेबल होने का बात कर रहे हैं। थोड़ा सा खुद को फ्री करो और चेयर पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। वहां पे अगर रहोगे तो आपको ज्यादा टाइम नींद नहीं आएगा। आप दिक्कत वही करते हो कि खाना खाने के बाद सोचते हो आधा घंटा आराम करते हैं
और कब 4 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो आप इस चीज को लाओ। ये भी नहीं है कि सर हम 4 घंटा सोते हैं इसलिए दोपहर में सोएंगे नहीं। ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि आपको लगातार काम करना है। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, रात को 12 बजे सोना है, सोच रहे हो 18 घंटे का गैप है। और उस हर 18 घंटे में हर समय आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। भले ही मोबाइल चला रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जहां पे आप थक रहे हो। तो इस चीज को आपको डालना जरूरी होगा। बीच में एक शॉर्ट नैप आपको लेना ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका बाकी का आधा दिन जो है वो इफेक्टिव और फोकस वे में निकलेगा। नहीं तो आपका शुरू का आधा जिस वे में इफेक्टिव निकलेगा, बाकी का आधा आपका नहीं निकलेगा। तो खाना खाने के बाद एक 40 से 45 मिनट का शॉर्ट नैप लो। चौथा पॉइंट का अगर हम बात करें तो जल का सेवन अधिक से अधिक करो। पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पियो, कोई दिक्कत नहीं होता है पानी से। और पानी आपके ऊर्जा के लिए बहुत काम करता है। पानी तमाम तरह की चीजों में आपको फायदा करता है। तो चौथा पॉइंट में आप डालो कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। आदत डालो, धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन पीने का आदत डालो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, पढ़ाई लिखाई भाई साहब, टेबल चेयर का ही चीज है, उसी पे करो। बेड जो है सोने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेड पे लंबवत जो दंडवत होकर के पढ़ाई करने के चक्कर में लगते हो कि कमर सीधा हो जाए, और 4 घंटा कमर सीधा करने में लगा लेते हो, तो बंद कर दो। एक टेबल चेयर, छोटा ही रूम है, उसी में एडजस्ट करो। सोने का जगह कम कर दो, लेकिन एक टेबल चेयर लगाओ। कैसे भी लगाओ, मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने मत कराओ, 1 महीने चाय मत पियो, लेकिन एक टेबल चेयर लगा लो और उसी पे बैठ करके पढ़ाई करो। और ये पांचों पॉइंट को अपने लाइफ में डाल करके देखो, जरूर आपको फायदा है करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और चीजों को अगर आप जिंदगी में उतारते हैं तो उससे फायदा जरूर होगा, बशर्ते कि इंप्लीमेंट करने से फायदा होता है, वीडियो देखने से नहीं। वीडियो देख लिया, अब इसको पॉइंट को लिखो और जिंदगी में उतारने का प्रयास करो। ठीक है।